क्या आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट भी है? अगर जवाब हाँ है तो क्या आप 100% भारतीय नागरिक हैं? आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन सरकार कहती है जरूरी नहीं। हाल ही में सरकार ने कहा है कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन अब 2010 के सरकारी रिकॉर्ड सामने आए हैं जिसमें विदेश में रहने वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों को आरटीआई कानून के तहत भारतीय नागरिक माना गया था। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि यदि आरटीआई के मामले में भारतीय पासपोर्ट धारकों को नागरिक माना जाता है तो फिर हालिया बयान में ये क्यों कहा गया कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है? That an Indian passport is strictly a travel document. A citizenship card. Under the Citizenship Act 1955, पैन कार्ड नहीं, आधार कार्ड नहीं, वोटर आईडी कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं, जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, जमीन का पट्टा नहीं, मकान की रजिस्ट्री नहीं, शिक्षा के प्रमाण पत्र नहीं। नागरिकता का प्रमाण पत्र आखिर क्या है? पहले समझते हैं पासपोर्ट नागरिकता का सबूत क्यों नहीं है। पासपोर्ट एक्ट 1967 के मुताबिक अगर सरकार को जनहित में जरूरत लगे तो वह किसी गैर भारतीय नागरिक को भी भारतीय पासपोर्ट जारी कर सकती है। हालांकि ऐसे मामले बेहद कम या लगभग नहीं के बराबर हैं, लेकिन कानून में यह प्रावधान होने की वजह से सरकार कहती है कि पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि नागरिकता कैसे साबित होगी? अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है तो आपको जन्म के आधार पर भारतीय नागरिक माना जाता है, लेकिन इसके बाद कानून बदला गया। अब कई मामलों में सिर्फ आपका जन्म प्रमाण पत्र या पहचान पत्र दिखाना काफी नहीं होता। यह भी साबित करना पड़ता है कि आपके माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक था और दूसरा आपके जन्म के समय अवैध प्रवासी नहीं था। यानी भारत में ऐसा कोई एक दस्तावेज नहीं है जो हर स्थिति में नागरिकता का अंतिम प्रमाण माना जाए। अगर आधार सिर्फ पहचान पत्र है, पासपोर्ट सिर्फ विदेश यात्रा का दस्तावेज है और वोटर आईडी सिर्फ मतदान के लिए है तो फिर नागरिकता साबित कैसे होगी? पासपोर्ट की बात तो समझ आती है क्योंकि कानून में सरकार को कुछ परिस्थितियों में गैर नागरिक को भी पासपोर्ट जारी करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन वोटर आईडी का मामला अलग है। कानून के मुताबिक वोटर आईडी केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी की जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वोटर आईडी नागरिकता के आधार पर बनती है तो फिर उसे नागरिकता का अंतिम प्रमाण क्यों नहीं माना जाता? क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ वोटर आईडी होना नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, या फिर नागरिकता की पुष्टि के लिए अलग कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है? यही वजह है कि अब इस पूरे मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए प्रस्तुत न्यूज़ को फॉलो करें।